हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल EBSC। तो हम कर रहे थे महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के BSc का पार्ट फर्स्ट का लेक्चर कर रहे थे। अपन फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट कर लिया था अपन ने इनवर्स एंड रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स का। सेकंड लेक्चर में हम सबसे पहले यह सीखेंगे, क्योंकि कई बच्चे ऐसे आते हैं जिन्होंने 12th में वो सीखा नहीं होता सेकंड और सेकंडज निकालना। तो मैट्रिक्स वाला पूरा चैप्टर मतलब पूरी प्लेलिस्ट देखने के बाद ही आप ये वाली प्लेलिस्ट देखिए, क्योंकि उससे पहले आपके कुछ समझ नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से बताना चाहूँगा कि सेकंड क्या होता है और सेकंड से सेकंडज कैसे निकलता है, सेकंडज से प्रतिलोम मैट्रिक्स कैसे निकलती है और एडजॉइंट ए सेकंडज मैट्रिक्स कैसे निकलती हैं। तो सबसे पहले अपन एक सामान्य मैट्रिक्स बना लेते 3x3 की। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9। तो ये एक होगी सामान्य मैट्रिक्स। सामान्य मैट्रिक्स। अब हिंदी में भी इसे मैट्रिक्स कहेंगे और इंग्लिश में भी मैट्रिक्स कहेंगे। ये 3x3 क्रम की मैट्रिक्स है। 3 होगी इसकी पंक्ति और 3 ही होगी इसमें स्तंभ। 3 होगी इसमें स्तंभ या स्तंभ बोलते, कुछ भी बोल दो, रो एंड कॉलम, ठीक है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एडजॉइंट ए। उससे पहले अपन क्या करेंगे, मोड ए निकाल लेते हैं, सारणिक ए निकाल लेते हैं। ये तो मैट्रिक्स ए होगी और हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। इस एक्सरसाइज में एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ता है। तो एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, AIJ या इसे FIJ भी बोलते हैं। तो FIJ मैट्रिक्स होती है एक, AIJ मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज करना होता है। ट्रांसपोज यानी प्रतिलोम करना होता है। प्रतिलोम का मतलब समझते हो आप, जैसे ये पंक्ति है, पहली पंक्ति को पहले स्तंभ में, पंक्तियों के हिसाब से कर लो या स्तंभों के हिसाब से कर लो, दोनों में से एक के हिसाब से करते हैं। तो पहली पंक्ति है तो तीनों पंक्तियों के हिसाब से करेंगे तो पंक्तियों से हिसाब से चलेंगे, और स्तंभों के हिसाब से करेंगे तो स्तंभ को चेंज करेंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना देंगे और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना देंगे। तो उस प्रकार से एक नई मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगी। उसे बोलते हैं ए ट्रांसपोज, ए का परिवर्त मैट्रिक्स। तो हमें सबसे पहले आज निकालना है कि AIJ या FIJ क्या होता है। AIJ FIJ का नाम क्या होता है, सहखंड, और एडजॉइंट ऑफ ए को बोलते हैं सहखंडज, सहखंडज। और इसकी मैट्रिक्स बनती है उसे मैट्रिक्स बोलते हैं, इसी सहखंड मैट्रिक्स होती है, मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर हो गया आपके। अब देखिए, ये अपने दी गई मैट्रिक्स है, उसका अपन क्या करेंगे, सबसे पहले सहखंड निकालेंगे। सहखंड निकालने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए कि 3x3 में कितने अवयव होते हैं और उन अवयवों का नाम क्या होता है। तो पहले अवयव का नाम होता है A11, दूसरे अवयव का नाम होता है A12, तीसरे अवयव का नाम होता है A13, ठीक है। उसके बाद में दूसरे अवयव का नाम होता है A12, इसका A22, इसका A23, इसका A31, इसका A32 और इसका A33। ये नाम कैसे है अभी मैं बताता हूँ आपको। तो इसे अपन सिंपल फॉर्मूले से लिखते हैं AIJ। IJ का मतलब होता है I बराबर होता है पंक्ति और J बराबर होता है स्तंभ, स्तंभ या स्तंभ बोल दो, ठीक है। ये मतलब होता है। अब एक एक आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, इसमें I एक है और J भी एक है, यानी A का मतलब हो गया पंक्ति, यानी पहली पंक्ति और पहला स्तंभ। देख लीजिए, ये अवयव की इस अवयव की स्थिति क्या है, पहली पंक्ति और पहले स्तंभ में है। स्तंभ क्या, इस स्थिति को ये प्रदर्शित करता है। तो पहली पंक्ति ये और पहला स्तंभ ये है, तो ये अवयव हो गया, ठीक है। अब अगला अवयव देखो, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ, पंक्ति तो पहली है इसमें लेकिन स्तंभ दूसरा है, तो ये अवयव यहाँ क्रिएट हुआ। तो इस अवयव का नाम इस प्रकार से रखा गया है, इसका पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ, इसका दूसरी पंक्ति देख लीजिए, दूसरी पंक्ति में और पहले स्तंभ में यह है, और इसका दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ। तो ये हो गया इस मैट्रिक्स का नामकरण, सामान्य सी मैट्रिक्स का नामकरण ऐसे होता है। अब रही बात कि सहखंड में क्या करेंगे। सहखंड में क्या करेंगे कि इन अवयवों के आगे प्लस माइनस और लगाएंगे। प्लस माइनस क्यों लगाएंगे भाई, सहखंड की स्थिति में देखना आप, सहखंड
यानी ए आई जे। पहले तो मैं सामान्य ए आई जे बता रहा हूँ, जैसे ये सामान्य थी मैट्रिक्स, उसी प्रकार से सामान्य ए आई जे को लिखेंगे कैसे। ए आई जे अवयव तो सेम ही होंगे, देख लो 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 8 3 1 3 2 3 3, नाम तो ये सेम ही होंगे, लेकिन A1 2 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, A1 2 आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और A21 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, A23 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा, और A32 के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये माइनस क्यों लगाए हुए हैं। ये माइनस इसलिए लगाए हुए हैं क्योंकि पंक्ति और स्तंभों का योग देखना पड़ेगा इसमें। अगर सम आता है तो प्लस लगाएंगे और विषम आता है तो माइनस लगाएंगे। देखिए पंक्ति प्लस स्तंभ दोनों का योग करेंगे और सम आ रहा है उनका योग तो आगे लगाएंगे पॉजिटिव, और अगर विषम आ रहा है उनका योग तो आगे लगाएंगे नेगेटिव। तो इसमें पंक्ति और स्तंभ जोड़ेंगे, 2 आएगा, एक पंक्ति और एक स्तंभ है तो 2 क्या होता है, सम होता है तो आगे इसके प्लस लगाए हुआ है, समझ गए। इसका योग देखिए 1 और 2 3 होता है, 3 विषम होता है तो माइनस है, 3 और 1 4 सम है, 2 और 1 3 विषम है माइनस है, 2 और 2 4 सम है प्लस है, 3 और 2 5 विषम है माइनस है, और 3 और 1 4 सम है, 3 और 2 5 विषम है, 3 और 3 6 सम है। ठीक है, तो इस प्रकार से अपने माइनस लगाने होते हैं। अब रही बात कि ये ए आई जे कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए अपने को मैट्रिक्स में ध्यान देना पड़ेगा। ध्यान कैसे देना पड़ेगा, एक बार फिर से अपन मैट्रिक्स लिखते हैं। यहाँ ये मैट्रिक्स लिख लिया अपन ने। अब निकालना है भाई ए आई जे। यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था और यहाँ पे माइनस था, बाकी प्लस थे। ठीक है, तो पहला अवयव निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले अवयव पे ये 1 है तो पहला अवयव निकालने के लिए इस पे लिखेंगे 2 अंगुलियाँ रख दी, फिर इन दोनों की गुणा करेंगे कैसे, पहले 9 की करेंगे 5 से, 9 गुणा 5, फिर फॉर्मूले का माइनस, फिर 8 गुणा 6, फिर आगे प्लस लगाएंगे, 1 है तो 1 लगाएंगे, 2 है तो 2 लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 1 था तो 1 है तो प्लस 1 लगाएंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे जो आएगा वो पहला अवयव आ जाएगा। 9 कम 9 9 2 98 97 9 चौके 9 5 45 48, तो माइनस का आया 3, तो माइनस का 3 यहाँ पे रखेंगे। दूसरा अवयव देख लीजिए, दूसरा अवयव 2 है, 2 लगा दिया, लिख दिया। फिर दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ, पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छुपा लेंगे। छुपाने के बाद बचा क्या, 4 6 7 और 9। अब इसकी गुणा करेंगे, 9 और 4 की गुणा कर देंगे, 9 और 4 की गुणा कर देंगे, 9 9 9 18 9 18 9 36 36 यहाँ पे लिख दिया। फिर माइनस का चिन्ह आएगा, फिर 7 और 6 की गुणा करेंगे, 6 6 36 6 7 42 42 कर दिया। अब इन दोनों को घटाएंगे, माइनस का 6 गुणा 2 यानी कितना आया, 6 दूनी माइनस का 12 आ गया, माइनस का 12 आया। अब माइनस का 12 यहाँ पे लिख देंगे, ये दोनों हो जाएंगे प्लस। इस प्रकार से इस ए आई जे को निकालते हैं। ए आई जे निकाल लिया। अब आगे देखिए एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं, इसका ट्रांसपोज करना है। मान लिया हमारा ए आई जे या एफ आई जे आ गया 1 5 9 7 8 -3 0 -1 2, ये हमने माना है। तो अब क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है। तो एफ आई जे का कर देंगे ट्रांसपोज, यानी इस पूरे का ट्रांसपोज करेंगे। तो लिखने लैंग्वेज में इस प्रकार से लिखेंगे -1 9 -3 2 ट्रांसपोज कर दिया। पंक्तियों के हिसाब से ट्रांसपोज करेंगे तो तीनों पंक्तियों को चेंज कर देंगे। पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया 1 5 9, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ बना दिया 7 8 -3, तीसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ बना दिया। तो ये आ गया हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इतना बात आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि दूसरे लेक्चर में भी इस पर चर्चा हो रही है, पहले में भी हुई थी। अब सारणिक ए का मान
निकालना। सारणी के ए का मान सेम वैसे निकालेंगे जैसे अपन ने पहले एडजॉइंट एफ आई जे का मान निकाला था, एफ आई जे का मान निकाला था। तो इसमें अगर पहली पंक्ति के इसमें क्या होता है, 3 पंक्तियाँ होती है अपने को पता है और 3 स्तंभ होते हैं। अगर पंक्तियों के हिसाब से करेंगे तो सिर्फ एक ही पंक्ति को लेंगे, ठीक है। सारणी के ए का मान निकालेंगे तो एक ही पंक्ति को लेंगे। तो प्रथम पंक्ति के हिसाब से कर रहे हैं, R1 के हिसाब से कर दिए हैं तो क्या लेंगे, पहले लिखेंगे 1, फिर ऐसे सारणी बनाएंगे। और 1 है पहली पंक्ति और पहले स्तंभ को छिपा लेंगे और बाकी जो बचा उसको एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ माइनस आता है, अपने को पता है एडजॉइंट में माइनस लगाया था, इसके आगे माइनस लगता है क्योंकि पहली पंक्ति के हिसाब से करें तो 3 ही अवयव आएंगे उसमें। अब -2 का लिख दिया। अब देखिए पहली पंक्ति और दूसरे स्तंभ को छिपा लेंगे, बच्चा क्या 3101 3101 3101, फिर +3 लगाएंगे और पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को छिपा लेंगे, 3201 लिख देंगे। अब इन्हें सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करना पता ही है, पहले इससे गुणा करेंगे 1 × 2 1 × 2, फिर माइनस का चिन्ह, फिर 1 × 1, फिर माइनस का 2 आगे, 3 × 1 3, माइनस 0 × 1 0, प्लस का 3 3 × 1 3, माइनस का 0। इसे सॉल्व करेंगे 2 - 1 और ये कितना होगा, माइनस का माइनस, 3 दूनी 6 प्लस 3 3 9, फिर 9 और 2 10 11 और ये माइनस का 7, 8 9 10 11 तो बच गया 4। तो सारणी के ए का मान आया 4। तो इस प्रकार से सारणी का मान ज्ञात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। तो एग्जाम्पल नंबर 2 यही है, यदि ए बराबर मैट्रिक्स 2 0 1 2 तथा बी बराबर 1 -1 है, 0 और 2, तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स सिद्ध करना है। तो सीधा चलिए कॉपी में और कर देते हैं सवाल, क्योंकि अब अपने को आता है एडजॉइंट ए निकालना, ए इनवर्स निकालना। ए इनवर्स कैसे निकालते हैं, एडजॉइंट ए अपॉन सारणी के। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, ये सिद्ध करना है अपने को। तो सबसे पहले सारणी के को निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन सारणी के ये फॉर्मूला होता है। अगर सारणी के ए इनवर्स निकालेंगे तो ये इन दोनों के मान होने चाहिए, तभी ए इनवर्स निकलेगा। तो सारणी के ए का मान निकालते हैं। सारणी के ए का मान आ गया 4। 4 कैसे आया, देखिए 2 को 2 से गुणा की, 3 × 3 में तो एक पंक्ति पूरी ली थी, लेकिन 2 × 2 के सारणिक निकालना अलग बात है। अलग कैसे, इसे सीधा ही सॉल्व कर दो क्योंकि ये छोटी सारणिक होगी। 2 × 2 4 - 0 4। फिर एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका। तो एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे, इन दोनों को तो चेंज कर देंगे, इन दोनों का स्थान चेंज कर देंगे और इन दोनों का साइन चेंज कर देंगे। 2 × 2 में, 3 × 2 में, 3 में अलग प्रकार से निकाली जाती है। अगर सारणिक आ गई 1 2 3 4 तो इसका एडजॉइंट ए डायरेक्ट निकल जाता है। कैसे निकलेगा, इन दोनों का तो स्थान चेंज करना पड़ेगा, 1 की जगह 4, 4 की जगह 1, और इन दोनों का साइन चेंज करना पड़ेगा, -2 -3। ये ट्रिक है। और सारणिक ए 2 × 2 मैट्रिक्स में निकालेंगे तो सीधा निकल जाएगा। 1 2 3 4 है तो 4 × 1 -3 × 2 4 - 6 माइनस का 2। तो इस प्रकार से निकलेगा। तो देखिए भाई, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे 2 2 आएगा और माइनस लगा देंगे, इन दोनों के साइन चेंज कर देंगे, माइनस आ गया। फिर ए इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए लिख दिया और अपॉन में लिखना है सारणिक ए। अपॉन में है तो 1/4 हो जाएगा। सीधा सारणिक बी का मान 2 आ गया। 2 कैसे है, 2 - 0 यानी 2, ठीक है। एडजॉइंट बी देखिए, इन दोनों का स्थान चेंज किया, 2 की जगह 1 की जगह 2 लिखा है, 2 की जगह 1 लिखा है, ये देखिए 2 और 1। और इन दोनों का साइन चेंज किया है, 0 के आगे साइन नहीं होता, इसका आगे माइनस है तो प्लस लगा दिया। बी इनवर्स निकालेंगे, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एडजॉइंट ए हो गया, सारणिक ए का मान 2 है तो 1/2 कर दिया।
अब देखिए पहले इसने राइट हैंड साइड को कवर किया, बी इनवर्स ए इनवर्स, तो बी इनवर्स निकाला हुआ है, ए इनवर्स निकाला है, दोनों को गुणा कर देंगे। इन दोनों को देखिए अभी 1/4 1/8 की गुणा करा देंगे, 1/4 और 1/8 की गुणा करवाएंगे तो कितना आएगा, 8 चौक 32 आएगा, 1/32 आएगा, इसने 8 कैसे लिखा, ठीक है। बी इनवर्स लिख दिया और ए इनवर्स लिख दिया, दोनों की गुणा कराएंगे। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से कराएंगे गुणा 3 आएगा, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कराएंगे 2 आएगा, दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से कराएंगे -1 आएगा, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से कराएंगे 2 आएगा। तो ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स ए बी। अब क्या करना है, ए बी का होल इनवर्स निकालना है, तो ए इंटू बी की पहले गुणा करेंगे, फिर इसका ए बी का एडजॉइंट निकालेंगे, फिर ए बी का सारणिक निकालेंगे। तो ए बी की गुणा कर दी तो 2 - 2 1 और 3 आ गए। एडजॉइंट निकालेंगे, एडजॉइंट कैसे निकालेंगे, इन दोनों का स्थान चेंज करेंगे, 3 और 2, और इन दोनों का साइन चेंज करेंगे, माइनस की जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस। फिर सारणिक ए बी निकालेंगे, सारणिक ए बी निकालेंगे, ए बी 2 - 2 1 और 3 है, तो 3 दूनी 6 -2, माइनस और माइनस प्लस हो गए तो 8 आ गया, 8 आ गया। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर 1/8 और 3 2 -1 और 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 बराबर है, तो सिद्ध हो गया कि ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इस प्रकार से हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 हुआ कंप्लीट। अब एक बात आप गौर से सुनिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने से पहले आपको एग्जाम्पल्स की बहुत ही अच्छी तरीके से क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाए कि भाई यहाँ 2 गुणा 2 क्रम की मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं, कैसे सेखंड निकालते हैं, कैसे सेखंडज निकालते हैं, कैसे प्रतिलोम निकालते हैं, और 3 गुणा 3 मैट्रिक्स में कैसे निकालते हैं। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैट्रिक्स ए की प्रतिलोम मैट्रिक्स ज्ञात कीजिए। प्रतिलोम यानी क्या होता है, इनवर्स, इनवर्स यानी ए इनवर्स ज्ञात करनी। ए इनवर्स के लिए हमें चाहिए एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। एग्जाम्पल नंबर 3 में प्रतिलोम ने, प्रतिलोम का मतलब होता है ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे अभी बताया था, एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए। सबसे पहले एडजॉइंट निकालेंगे, उसके बाद सारणिक निकालेंगे, या सारणिक निकाल लो एडजॉइंट निकाल लो, इन दोनों को अपॉन में रखना है, बस इतनी सिखानी है। तो इसने सारणिक निकाला है, सारणिक का मान मैंने बताया था, पहले 1 पहली पंक्ति के हिसाब से कर दिया इसने, 1 रखा तो पीछे कितना बचा, इन दोनों को छुपा लिया, -7 गुणा 4 माइनस का 28, -6 गुणा 5 30, माइनस का 30 हो गया, एक फॉर्मूले का माइनस है तो प्लस हो गया, -28 + 30। अब देखिए 0 लिखा हुआ है, तो 0 का हमेशा 0 ही होता है, क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले इसकी गुणा करेंगे तो 7 3 21 आएगा माइनस का, तो 21 को 0 से गुणा करेंगे तो वापस 0 हो जाएगा, इसलिए इसने लिखा नहीं। फिर -1 का लिखा है इसने, इसका क्या होगा, 6 3 18 -0, माइनस का 18 है तो माइनस माइनस प्लस का 18, और ये 2 यानी 18 और 2 20 हो गई, तो सारणी के 20 आ गया। 20 का मतलब है कि 0 के बराबर नहीं है, अतः ए इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। तो 0 के बराबर नहीं है तो क्या हो गया, ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब सेकंड मैट्रिक्स निकालना है, एडजॉइंट ए निकालना है इसका। तो एडजॉइंट ए के लिए सबसे पहले Fij निकालना या Aij निकालना पड़ेगा। तो Aij कैसे निकालेंगे, पहले इसका Aij निकालते हैं। तो इसे पहली पंक्ति पहले स्तंभ को छिपा लेते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आया 2, साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि प्लस का ही, इसमें साइन चेंज होता है। और इन दोनों अब निकालेंगे 0 का निकालते हैं तो 7 3 21, माइनस का 21 आया, एक माइनस यहाँ पड़ा है तो प्लस का 21। तो इस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसमें अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। एडजॉइंट ए निकाल लिया, नहीं सेकंड निकाला है अभी तो। Aij निकाल लिया, Aij का ट्रांसपोज कर देंगे, पहली पंक्ति को पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ, और तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ बना दिया। तो एडजॉइंट ए निकाल लिया। अब ए इनवर्स निकाल लिया तो एडजॉइंट ए अपॉन सारणिक ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए का मान लिख दिया यहाँ पे, और सारणिक ए क्या है, कितना आया 20 आया, तो 1/20 लिख दिया क्योंकि ये अपॉन में, इसलिए एग्जाम्पल्स अपने हो गए कंप्लीट। टॉपिक है मैट्रिक्स की जाती है, तो हम इसे जैसे जैसे हमारे बुक में दिया हुआ है वैसे वैसे अपन विस्तार से चलेंगे। तो देखिए हम इसे एसलाइन विधि से
ज्ञात करते हैं। एसलन विधि का मतलब आप लोग समझ गए होंगे कि a बराबर 1x(y)z 0 1x(y) 0 0 a b हम इस रूप में लाते हैं। अगर इस रूप में लेके आ जाते हो तो इस विधि को एसलन विधि कहते हैं, एसलन विधि कहते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए, ये मैट्रिक्स दी हुई है कोई 1 3 4 3 3 9 12 9 -1 -3 4 -4 और -3। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि तीसरी पंक्ति में रूपांतरण करेंगे। तीसरी पंक्ति और दूसरी पंक्ति दोनों को क्या करना है, शून्य बनाना है, तभी एसलन विधि आगे काम करती है, तो उसकी जाति का पता चल जाता है। तो तीसरी पंक्ति को शून्य कैसे करेंगे भी, तीसरी पंक्ति में पहली पंक्ति को जोड़ेंगे। कैसे जोड़ेंगे, पहले अवयव को पहले अवयव से जोड़ देंगे, यानी लिखने का तरीका ये है R3 फिर R3 + R1, ठीक है, एरो R3 + R1, ठीक है। तो R3 में R1 जोड़ दिया, -1 + 1 0 बन गया ये, और फिर -3 + 3 0, -4 + 4 0 और -3 + 3 0। तो इस प्रकार से ये बन जाती है 0। इसके रूपांतरण के बाद इस प्रकार ये 0 बन जाती है। R3 में चेंज किया अपन ने, R3 में R+ जोड़ दिया तो ये बन गया 0। अब आगे देखिए, आगे अब क्या करना है, R2 में चेंज करना है, क्योंकि R2 भी 0 बनानी है। R2 में क्या चेंज करेंगे, R2 में हम घटाएंगे क्या, 0 को तो घटा नहीं सकते, R1 को ही घटाएंगे ना, तो R1 को घटाने पे 0 नहीं बन रहा है। तो R1 में 1 में अगर क्या गुणा करेंगे, ये 3 0 बन जाएगा, 3 की गुणा करेंगे, 1 में 3 की गुणा करेंगे तो उसके बाद में अगर माइनस करेंगे 3 - 3 0 हो जाएगा। तो R2 में चेंज करेंगे, R2 - 3 R1, R2 - 3 R1, R1 में 3 की गुणा करने हैं। ये कैलकुलेशन अपने को साइड में करनी है, इसके अंदर बीच में नहीं करनी है, साइड में रफ पेज में कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट क्या करनी है, R1 में पहले तो 3 की गुणा करेंगे, उसके बाद में R2 - R1 करना, R2 के अवयव में से R3 को घटाना है 3 की गुणा करने के बाद। तो घटाएंगे R2 - 3 R1, तो ये शून्य हो जाएगी। तो इस प्रकार से एक ही पंक्ति बची है, तो इसे अब हम लिखेंगे रो ब्रैकेट A = 0। इसका मतलब रो A का मतलब होता है कि मैट्रिक्स A की जाति 1 है, क्योंकि एक ही पंक्ति में इसलिए 1 होती है, ठीक है। अब अगला टॉपिक अपने